तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए और इनके बीच का एंगल पूछ रहा है। सर क्या पूछ रहा है? एंगल पूछ रहा है। सर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा, जो है ए डॉट बी, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो किसके बराबर आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या होता है? इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। दैट मींस हमें यही निकालना है। दैट मींस हम डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होगा हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, सर यहां पर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, डिवाइड बाय उन दोनों वेक्टर्स के अलग अलग मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड मार दीजिए। ठीक है सर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सर सीधे आई को आई के साथ करो, 2 इंटू 3 हो जाएगा सर 6, प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा सर 12, प्लस 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा सर 20। क्लियर हो गया? ठीक है सर, डिवाइड बाय, सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते, 2 का स्क्वायर सर 4, प्लस 3 का स्क्वायर सर 12, प्लस 4 का स्क्वायर सर 16 हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको इंटू करेंगे। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है? सर 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, सर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25 होता है। क्लियर है इतना? हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 20, ये कितने हो गए 18, ये हो गया 38, ये हो गया 38, डिवाइड बाय ये कितने हो गए 16 और 16 है यार, 16 हो गया 32 रूट 32 इंटू में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 हो गया 25, ये हो गया 50, ये हो गया 50 रूट 50। तो मैं देखता हूं इसका आंसर हमारे पास कैसे दिया हुआ है, और एक बार फिर से मैं इसको देखूंगा। सर 2 का स्क्वायर हो गया 4, सर 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी जी, बाकी ठीक है। तो फिर ये जो है 29 हो जाएगा। तो हाँ, हमें जो है ऐसे आंसर दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 38 अपॉन, या अगर आप थोड़ा और सॉल्व करोगे आप इसको लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 38 डिवाइड बाय अंडर रूट 29 इंटू में अंडर रूट 50। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 13? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल भी बहुत प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम्स में पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आपको जो है इस पे देखेंगे, हर दूसरे तीसरे साल पे एंगल के ऊपर सवाल पूछा गया है। नीट में बहुत बार पूछा जाता है, जेईई मेंस में पूछा हुआ है। दैट मींस ये सवाल आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत स्कोरिंग सवाल होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में।